अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई निहारी चल रही है, और ये भाई बासी निहारी है। मतलब जाहिर सी बात है, जब बनती है तो दूसरे दिन तक भी चल रही होती है। और ये रात का टाइम है, और रात के टाइम ओ माय गॉड, इसका जो फ्लेवर था ना, इसका जो जायका था, डबल आउटस्टैंडिंग। मतलब उसने लिमिट ही क्रॉस कर दी थी, इतनी कोई मजे की हो गई थी। बाकी में बासी निहारी की ना बात जबरदस्त वाली हो जाती है। इतनी बासी नहीं थी, दूसरे ही दिन की थी। मतलब हाँ, बार हाँ। बार जब नहारी गर्म होती रहती है ना, तो उसका जायका ज़रा बढ़ता रहता है। मतलब पहली बार से ज़्यादा अच्छी लगती है आपको दूसरी बार, और तीसरी बार खाएंगे तो और मज़ीद अच्छी लगेगी। कुछ ऐसा होता है। और निहारी का हिसाब ये होता है कि उसकी ग्रेवी तक एंड तक कोई भी नहीं छोड़ता, और वो माशाल्लाह से समेट ली जाती है। और बस हमने ये रात के टाइम ये खाया था, और इसके बाद जो आपको देखने को मिलेगी क्लिप, वो है इसके नेक्स्ट डे की। और आपको इतनी कोई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, और यूट्यूब पे पहली बार, सच्ची बता रही हूँ, यूट्यूब पे पहली बार अनोखी रेसिपी सिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हम खुद पहली बार बना रहे थे वो रेसिपी। तो हमने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। और साथ साथ आपको ये टिप भी मिल जाएगी कि आप लेफ़्ट ओवर फूड को किस तरह से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि घर के जो मर्द हजरात हैं उनको पता भी ना चले, हमारे भाई अब्बू को पता भी नहीं चला, हमने खिला भी दिया। हाँ, खैर, तो यहाँ पर आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर एक आपको दिख रहा होगा एक पतीला, दूसरे एक प्याले में आपको बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं। अब इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर नौरतन की सब्जी है, इसमें गोभी गोश्त है, इसके अंदर चुकंदर गोश्त है, और इसके अंदर सोया आलू हैगा। अच्छा, हुआ कुछ यूँ था, जो सब्जी थोड़ी थोड़ी बच रही थी ना, तो अम्मी इसको एक प्याले के अंदर ना फ्रीज़र में ही रख रही थी, और ये कुछ बहुत सारी हो गई थी। तो अम्मी ने सोचा था इसके पराठे बनाएंगी जैसे कि अम्मी बनाती हैं। तो हमने कहा बहुत सारी सब्जी, कितने पराठे खिलाएंगी आप हमको, 2 दिन तक चलेंगे। ज़्यादा ही चलेंगे। खैर, हमने अम्मी से कहा कि एक काम करते हैं, हम इसका ना दलिया बना लेते। दोपहर में कुछ नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि नहारी हमारी रात तक चली थी। तो हमने नेक्स्ट डे हाँ, तो हमने सोचा कि यार दोपहर में क्या करें। तो जल्दी से हम लोगों ने क्या करा कि ना दलिया बनाने की तैयारी करी। तो 1 पाव चावल मैंने भिगो दिए थे, और सब्ज़ी कुछ ज़्यादा ही थी। अच्छा, इसमें को जो मैं मैश कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर बोटियाँ वगैरह भी थी, मतलब गोश्त भी था इसके अंदर, और उसको मैं बस मैश कर रही थी। इसके अलावा मुझे ये था जो आलू वगैरह जो भी कुछ बड़े पीसेस है ना, वो मैश हो जाए अच्छी तरीके से, ताकि किसी के मुंह में ना आए, ताकि पता भी नहीं चले इसमें क्या क्या ऐड हुआ हुआ है। अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे कि ये तो फ्रीज़र की लग भी नहीं रही है, और इतनी सॉफ्ट हो रही है। तो इसको ना एक दिन पहले अम्मी ने रात में ना गरम कर लिया था, पराठों के इरादे से ही गरम कर लिया था कि मैं आटा गूंद लेती हूँ। और फिर उसके बाद जब हमने सोचा नहीं यार ये सब्ज़ी बहुत बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारा आटा डाल के गूंदा जाएगा, तो उसको हमने फ्रिज में नीचे ही रख दिया था, ताकि ना दूसरे दिन हम इसको इस्तेमाल कर सकें। और बस इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आपके घर में जो भी सब्ज़ी हो, दाल हो, कोई भी चीज़ हो, दाल हो, सालन हो, कुछ भी हो, बच रहा हुआ करे ना, तो उसको एक जगह पे जमा कर ले। इस तरह से आप दलिया बना सकते हैं। ये नया आइडिया है। अगर आप लोगों ने पहले कभी बनाया है तो मुझे कमेंट करके बताएगा, क्योंकि हम तो इस तरह से फर्स्ट टाइम बना रहे थे। नहीं, इसमें पहली बार, मतलब पहली बार यूं, क्योंकि ना इसमें इतनी सारी की सारी सब्जियां, मतलब सब्जियों के साथ हम पहली बार बना रहे थे। गोश्त वगैरह के साथ तो हमने बनाया है, जैसे कोरमे के साथ, कढ़ाई के साथ। ये कढ़ाई बचा हुआ है, तो उसके साथ हमने ज़रूर बनाया है दलिया, लेकिन सब्जियों के साथ हम पहली बार बना रहे थे। अच्छा, मैंने क्या किया था, इसको मैश करने के बाद इसके अंदर 1 पाव चावल जो हमने भिगो के रखे हुए थे, तो हमने वो इसके अंदर ऐड कर दिए थे, और इसके अंदर मैं खूब सारा पानी ऐड कर दूंगी। अच्छा, और एक और चीज़, इसको मैंने बघार के नहीं चढ़ाया था। वो इसलिए नहीं चढ़ाया था क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर इतने सारे मसाले थे, तो मुझे ये था मैं पहले इसको पका लूँ, फिर मैं देखूँगी मुझे क्या चीज़ ऐड करने की ज़रूरत है। और इसमें मैंने खूब सारा पानी ऐड करके इसको इतना पकाया कि चावल जो है ना हमारे सॉफ्ट हो जाए ना। हाफ डन हो गए थे इस टाइम तक। और इसके बाद अब इसमें जाएगा दलिया हम वो वाला यूज़ कर रहे हैं, ओट्स बेसिकली यूज़ करेंगे, इसलिए इस स्टार्टिंग में ही दलिया नहीं डाला था। अगर आप लोग देसी दलिया यूज़ करें तो आप लोग स्टार्टिंग में ही डाल के उसे गला लीजिएगा, मतलब एक साथ ही पका लीजिएगा चावल के साथ। और हम लोग डाल रहे थे ओट्स, क्योंकि इंस्टेंट ओट्स होते हैं, फटाफट से पक के तैयार हो जाते हैं। मतलब ये हमारा दलिया जो है ना आधे घंटे में पक के तैयार हो गया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और ये वाले ओट्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अच्छा, खैर, आखिर में मैंने 2 कप ओट्स ऐड कर दिए थे इसके अंदर। अब इसको इतना पकाऊंगी कि ये अच्छे से थिक हो जाए, ओट्स और ये सारी चीज़ें यकजान हो जाए, इतना पकाऊंगी। अब मैं उन लोगों की बात कर लेती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं मारी आप इग्नोर कर दिया करें। यार, कमेंट्स आप लोगों को नहीं पता किस टाइप के आ रहे होते हैं, तो हम हर चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त लोग बड़ी गलत बात भी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गलत बात बर्दाश्त नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ उन लोगों के लिए बता दूँ जो आएंगे और कहेंगे
कि भाई यही खाना आप किसी गरीब को दे देती ताकि आपको सवाब मिल जाता। तो भाई हमें पता है आप हमारे सवाब की नहीं फिक्र करें, इधर मैं आपको जवाब दे देती हूँ, आप किसी गरीब को दाल और सब्ज़ी देंगे ना तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ख़ासकर बची हुई। और हम लोगों को कभी भी किसी को कुछ देना होता है, इनफैक्ट जो घर में मासी आती है काम करने के लिए, मेड आती है, उसको भी अगर आप दाल सब्ज़ी देंगे ना तो उसने भी फेंक के चले जाना, क्योंकि हम पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं और हमारी मासी ने हमें बताया था कि दाल सब्ज़ी कोई भी मासी नहीं लेती है, वो कचरे पे फेंक के चली जाती है, या फिर वो आप ही के घर में ऐसी जगह पे रख के जाएगी जब आपको कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद कुछ सड़ने की बदबू आएगी तो आप खुद ढूंढेंगे कि कहाँ पे क्या सड़ रहा है। मतलब इस तरह से हमारे साथ हुआ है और हमने मासी से पूछा भी था, डिस्कस भी किया था, उन्होंने कह दिया था नहीं लेके जाती हैं मासियाँ। और जो भी गोश्त वगैरह की चीज़ बनती है जैसे कि बिरयानी वगैरह, या जब भी कभी मौका होता है कि इसमें से मासी के लिए कुछ निकालना है, मेड के लिए निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेश में से ही निकालते हैं और कभी भी अपने आगे से बचा हुआ नहीं देते। बेहतर ये है रिस्क है आप खुद खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। और वाकई में हम जैसे आपने ये बात ये बोली है ना कि अपने आगे से बचा हुआ नहीं देते, अगर नेबर्स के भी भिजवाना है, जैसी बघार किया है उसी वक्त फ्रेश फ्रेश ही निकाल के देंगे ना। आप किसी के मतलब अपने खाने के बाद तो नहीं, आप किसी को निकाल के देंगे ना तो वो अच्छा नहीं लगता। हम इनफैक्ट मेड को भी नहीं देते, हमें नहीं अच्छा लगता। मतलब कोई चीज़ अनटच है, दस्तरखान पे है, वो बच गई है, उसको टच नहीं किया किसी ने, तब तो दे देंगे, लेकिन खाया हुआ कभी भी नहीं देंगे, तो वो बुरी बात है। अच्छा खैर, ये हमारे अपने थॉट्स हैं और हमें हमारी अम्मा अब्बा ने जिस तरह से हमें चीज़ें फॉलो करवाई हैं हम उसी तरह फॉलो करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, ये जब पक गया था दलिया तो इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें, नमक और गर्म मसाला ऐड किया मैंने, क्योंकि स्पाइस लेवल बहुत कम था इसका ना, और थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक डाली थी। ये वही हरी मिर्चें अदरक थी, आपको थोड़ी सी मुरझाई हुई दिखी होंगी क्योंकि हलीम बोल रही हूँ, सॉरी नेहारी के अंदर ना जो अम्मी ने ऐड करी थी ना, जो काट के रखी हुई थी, तो वही मैंने ऐड कर दी थी। अब मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था तो मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको दम पे रख दिया मुश्किल से 5 से 6 मिनट के लिए। और हमने बघार के तो चढ़ाया नहीं था, तो लास्ट में बघार कर दिया था मैंने इसके ऊपर सिर्फ प्याज और ज़ीरे का बघार। और यकीन माने ये बहुत ही लजीज बन के तैयार हुआ था। लजीज क्योंकि देखें इसमें सारी सब्जियां हैं, इसमें गोश्त है, इसमें चावल भी है, इसमें दलिया भी है, मतलब खिचड़ा टाइप कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ बन गई थी। असल में इसमें हमने दाल नहीं कोई ऐड करी थी क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, फिर वो ख़त्म करना मुश्किल होता हमारे लिए, तो हमने सिर्फ इसमें ओट्स और वो ऐड किया था। अगर आपके चावल ऐड किए थे, और अगर आप चाहते हैं तो आप दाल भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मूंग की दाल ऐड करेंगे तो आपको बिल्कुल हलीम जैसा टेस्ट आएगा। अच्छा खैर, इसके ऊपर हमने बघार कर दिया था, इसको हल्का सा मिक्स करा। बघार हम लोग कभी भी ज़्यादा मिक्स नहीं करते क्योंकि हमारे घर में ना ज़रा रौनक वाले खाने खाए जाते हैं, अब्बू को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। इनफैक्ट दाल के ऊपर तो उनको चाहिए ही चाहिए, ज़रा नज़र आए तरी तभी वो खाते हैं, ज़रा रौनक नज़र आएगी तो वो खाएंगे, नहीं तो नहीं। तो हम बिल्कुल हल्का सा मिक्स करते हैं इसको, ताकि ना प्लेट में जब सर्व कर रहे हो ना तो थोड़ा सा बघार का जीरा और वो प्याज ना जरूर नजर जरूर आए उनको, हाँ, कि बघार हुआ है, वरना वो बोलते हैं जाके दोबारा बघार करो, मुझे बघार नहीं दिख रहा। तो इस वजह से हम ज़रा बघार ज़्यादा मिक्स नहीं करते। और बस हमारा बेहतरीन सी अनोखी रेसिपी बन के तैयार हो गई। इतने कोई मज़ेदार, कसम से बहुत मज़ेदार जायकेदार बन के तैयार हुआ था और हलाल भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और इसके साथ हमने दही और अचार को एंजॉय किया, बहुत ही बेहतरीन लग रहा था और खा के ना मतलब थोड़ा हैवी था लेकिन था बहुत मज़ेदार। बहुत मज़ेदार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों के घर में कोई सी भी सब्जी, गोश्त, कुछ भी रखा होता है ये इस तरह से डेली बेसिस पे कोई ना कोई सालन जो है वो लेफ्ट ओवर रह जाता है, तो वह है मेरी ज़बान लेफ्ट ओवर रह जाता है तो उसमें ये किया जा सकता है। देखें 2 से 3 ऑप्शन होते हैं, जैसे लेफ्ट ओवर फूड बचता है तो उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग पराठे बना लेते हैं उसमें आटा गूंद के, और कभी होता है कि ना अगर सालन बना हुआ है तो सालन के अंदर हम चावल डाल देते हैं, और कुछ इस तरह से बचता है भुनी हुई सब्जी टाइप। सब्जी में तो पहली बार बनाया है, वैसे भुना हुआ सालन बचता है ना तो हम दलिया डाल लेते हैं। जैसे कि बोटियाँ, कोई दावत हुई है और खाली बोटियाँ सी बच जाती हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गोश्त नहीं खाते हैं, आप लोगों को दिखता होगा रेगुलर बेसिस पे, लेकिन ये कि हम लोगों के हिसाब से अम्मी बहुत मीडियम ही बनाती है, मतलब बहुत ज़्यादा गोश्त ऐड करके चीज़ें नहीं बनाती बेसिकली, क्योंकि वो ज़्यादा चाहिए होती है और बोटियाँ कम चाहिए, बोटियाँ कम चाहिए होती, मतलब 1 से 2 बोटी, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं खाते। खाली बोटियों से खाना नहीं खा सकते, तो अक्सर ऐसा होता है ये वाली चीज़ें थोड़ी बहुत बच जाती हैं तो हम लोग क्या करते थे,
पहले हम लोग दलिया वगैरह तो बनाया है, वो बड़ा मज़ेदार बनता है हलीम की तरह का ना, लेकिन ये वाला पहली बार ट्राई किया था। अच्छा, इसके बाद हमने एंजॉय किया क्या, हाँ, और कुलाची। ये आ गए हैं भाई मार्केट में, और बड़े ही मीठे, बड़े ही मज़ेदार से। किस किस को पसंद है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतने मज़े के लग रहे होते हैं। अच्छा, इसको ना अम्मी ने तकरीबन 1 घंटे पहले काट के रख दिया था फ्रिज में, और ठंडे ठंडे क्या मज़ेदार लग रहे थे, क्योंकि वैसी गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों के अब खाने एक तरह से स्टार्ट हो ही गए हैं, और बस अब हम गर्मियों को ही इंजॉय करेंगे। अब बस गैस आने की देरी है। हाँ, गर्मियाँ आ गई हैं, गैस फिर भी नहीं आई है। और बस कुलाची हमने खाया, इंजॉय किया, उसके बाद थोड़ा आराम किया, और अब आपके साथ शेयर करते हैं। हमारा असल में आया था 2 दिन पहले, पार्सल हमें रिसीव हो गया था, और हमने बोला पहले हम इसको ज़रा एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब हम ज़रा चेक करेंगे, इसका रिजल्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि हमको ये कैसा लगा। तो हमने क्या मंगवाया था भाई, हमने मंगवाया था निशो खान का जो उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, अपने ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, उसमें सबसे पहले उन्होंने लॉन्च की हैं अपनी लिपस्टिक्स, जो कि इतनी कोई अमेजिंग वाली हैं। तो ये है खाइस बाय एनके, मतलब निशो खान, और इतनी कोई अच्छी लग रही थी ना, ज़बरदस्त वाली। जब उनकी वीडियो हमने देखी थी ना, हम तो फ़ैन हो गए थे, इतनी कोई ज़बरदस्त वाली लग रही थी। मतलब इसके शेड इतने अच्छे थे कि ना अम्मी ने कहा कि यार ये मंगवा लो। मतलब अम्मी कभी भी नहीं कहती कोई भी चीज़ देख के ना इस तरह से, मतलब कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें तो खैर सबको पसंद होते हैं। अम्मी को कॉस्मेटिक में ना सिर्फ लिपस्टिक ही अच्छी लगती है, क्योंकि वो वही लगाती हैं, और रेगुलर बेसिस पे आप लोग लिपस्टिक ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं ना, बाकी तो मेकअप इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो खैर अम्मी ने जब ये शेड्स देखे ना, तो अम्मी ने कहा इतने प्यारे लग रहे, इतने हसीन शेड्स थे, तो अम्मी ने कहा प्लीज़ मंगवा लो। मैंने कहा अच्छा सही है, मंगवा लेते हैं। तो हम लोगों ने ये मंगवा ली थी, और हम लोगों ने इनकी वेबसाइट से ही ऑर्डर की है, मतलब निशो खान की जो वेबसाइट है उसी से हमने ऑर्डर किया, खाइस बाय एनके। और इसकी पैकेजिंग अमेजिंग, मतलब हर एक चीज़ पे इतना डिटेल वर्क किया है माशाल्लाह से, है ना, वाकई में बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क किया है, और प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छा है, पैसे वसूल वाला हैगा। अच्छा, ये कितने का पड़ा ये बता दो आप पहले। अच्छा, ये हमें पड़ा है 3,650 रुपये विद डिलीवरी। डिलीवरी चार्जेस के साथ पड़ा है, और डिलीवरी चार्जेस मेरे ख्याल से 250 रुपये कुछ इस तरह से थे। और ये हैं इसके शेड। अच्छा, हमने जो टोन मंगवाई है, हमने पिंक वाला मंगवाया है। इनके ना 3 वो हैं टोन, इन्होंने जो लॉन्च किए ना, 3 हैंगे इस तरह से लिपस्टिक के शेड्स हैंगे। एक न्यूट में है, एक पिंक है, और एक रेड है। तो उसके अंदर से हमने पिंक मंगवाया, मतलब ये सारे पिंक वाले शेड्स हैंगे, क्योंकि ये वाले शेड्स हमने इसलिए मंगवाए, हम तीनों ही यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हम तीनों की कलर टोन जो है ना वो अलग हैगी। अम्मी फेयर है, जोया की अम्मी से थोड़ी सी कम है, और मेरी जोया से कम है। तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं कलर है, तो हम तीनों पे ही सूट करेंगे, इस वजह से हमने ये वाला शेड चूज़ किया था। अब ये इसके स्वॉशेस दिखा देती हैं आपको, और बहुत ही कोई मज़ेदार वाले। अच्छा, पता है इसका ना जो वेट है ना, आप लगाएंगे ना तो अप्लाई जब करेंगे तो आपको लिप्स पे पता ही नहीं चलेगा कि आपने ना कुछ अप्लाई किया है। वाकई में जैसे निशो खान ने ये इसको दावा किया था ना, वैसी ही है, एक्यूरेट वैसी है। और जो उन्होंने इसकी खासियत बताई है ना, और बिल्कुल वैसी ही है ये लिपस्टिक, और लगाने के बाद आपका दिल चाहेगा कि आप डेली बेसिस पे इसको वेयर करें, क्योंकि ये इतने मज़ेदार है। और दूसरा ना, इस पे ना कोई क्रैक नहीं आएगा आपके लिप्स के ऊपर। इनफैक्ट मेरे तो लिप्स अक्सर फटे हुए होते हैं, मैंने उस पर भी इसको ट्राई किया, तो मेरे लिप्स पे कोई क्रैक वगैरह, मतलब क्रैक ही नहीं होगी। बहुत बुरी लगती है क्रैक की लिपस्टिक ना। अच्छा, ये ना 2 दिन के बाद आपके साथ शेयर यूं कर रहे हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में हमने ना खूब लगा के देखी, और उसमें हमने खाना भी खाया। हमने बोला ज़रा देखते हैं, उन्होंने इतना श्योरिटी से कहा है ये बिल्कुल भी मतलब वो टच प्रूफ नहीं है। सॉरी, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहा था। तो हमने ये ना ट्राई किया कि ना खाना खा के देखा, मतलब लगा के पूरा दिन लगा के भी रखी, खाना खाया और बाहर भी गए, स्वेटिंग भी हुई, तो उसमें भी ये लिपस्टिक कहीं भी नहीं गई, और इतनी सी इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हुई, है ना। हाँ, सबसे अच्छी बात यही थी इस लिपस्टिक की ना। अच्छा, और दूसरा ये ड्राई नहीं करती है आपके लिप्स को, और हम इतनी डिटेल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है। यही बोलने वाली थी मैं, हमने खुद अपने पैसे उसे मंगवाया है जी। तो खैर हम लोगों को अच्छा लगा, तो इसलिए सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और इसके सारे शेड मैंने आपको दिखा दिए हैं। मतलब इन्होंने अच्छा नाम बड़े अच्छे ज़बरदस्त वाले रखे हैं, मतलब गुल खान, चांद खान नहीं, सॉरी, गुल
चांद गुल, हाँ, इस तरह करके रखे मैं सारे मेंशन कर सही दूंगी। है। और इतनी कोई प्यारे प्यारे ना उन्होंने नाम रखे हैं, मेरे ख्याल से उन्होंने अपने कजन्स और इस तरह के कुछ नाम हाँ, रखे कुछ हैं। इस तरह से उन्होंने डिटेल दी थी। खैर हम इसकी ना वेबसाइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोगों को अगर बाय करनी है तो वहाँ से जाके ले सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में सब लोग कहते हैं कहाँ से लिया आपने, प्लीज़ पेज बता दें, ये बता दें, वो बता दें। तो डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, आप लोग वहाँ से जाके खरीद सकते हैं इसको। और फिर अपिया अब ना वो असल में ड्राई नहीं हुई थी, फिर अपिया ने बोला अब मैं इसको ना हाथ लगा के हाँ, दिखा ये देती मैट हूँ। लिपस्टिक है। दूसरा, अगर आपको रात में भी इसको वेयर करना है ना, जैसे दिन में तो मैट लिपस्टिक ही अच्छी लगती है, और अगर आप रात में वेयर करना चाहते हैं इसके ऊपर हल्का सा ग्लॉस लगा लीजिएगा, क्या आतंक लगती है लिपस्टिक, जबरदस्त लगती है। हमने ट्राई करके देख लिया, बहुत हमने एक्सपेरिमेंट किया 2 दिन में ना, हमने इतने लगा के देखी ना, इतना मजा आ रहा था ना लगा देखिए जरूरी था इसको टेस्ट करना भी, क्योंकि अगर बंदी ने, निशो खान ने इतने ज्यादा मतलब दावे किए ना इसके प्रोडक्ट के बारे में, तो जरूरी था इसको टेस्ट करना भी। और दूसरा ये है, वो हमारी बहुत ज्यादा फेवरेट भी हैं और हमें पसंद भी, हम तीनों ही देखते हैं। मतलब उनके व्लॉग्स भी और उनकी जो वीडियोस होती है ना, हम तीनों ऑन एंड ऑफ देखते रहते हैं। रेगुलर बेसिस पे नहीं देखते हैं क्योंकि हम खुद बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन जब भी कोई अच्छी वीडियो नज़रों के सामने से गुजरती है तो ज़रूर देखते हैं। पहले बहुत देखा करते थे जब हम थोड़े फारिग रहा करते थे। अच्छा खैर, इनकी पैकिंग बहुत आउट क्लास है, और ये जब बैग खाली हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं ज़रूर कुछ ना कुछ ज़रूर रखूँगी, जैसे कि निशो खान ने कहा था, तो इसी तरह यूज़ हो जाएगा। और जी ये है रात का टाइम। रात के टाइम पता है हमने ये किया कि ना चिकन रखा हुआ था, पीना टिक्के की तरह उसे बस बना लिया सिंपल, खाली मैरिनेट करके। और फिर हमारे पास रखी हुई थी टॉर्टिला रैप्स रखे हुए थे, तो ना हमने कहा थोड़ा सिंपल सा हम ना अपना डिनर कर लेते हैं, तो बस इसको सेक लिया था, केचप लगाया, बोटियाँ रखी। अब इसके ऊपर जाएगा कौन सा सॉस? मस्टर्ड सॉस था। मतलब मस्टर्ड के अंदर मैंने, सॉरी मेरी ज़ुबान बार बार स्लिप हो रही है, मस्टर्ड के अंदर मैंने थोड़ा सा मेयोनीज ऐड किया था, थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड किया था, और मेरे पास बॉटल में आखिर का मतलब ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उसी के अंदर से ना सारा कुछ डाल के मिक्स कर दिया था, थोड़ा सा पानी ऐड करके, और वही मैंने इसके ऊपर सॉस लगा दिया था। तो खैर काफ़ी मज़ेदार था। ये मैं इसमें से डालने की कोशिश कर रही थी, इस बॉटल में से निकला नहीं था, फिर मैंने स्पून से लेके इसके ऊपर लगा दिया था। खैर बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे ये रैप्स हमारे, और बहुत सिंपल सा, मतलब अगर कुछ करने का दिल ना चाहे तो अगर ये रैप्स रखें आपके पास तो आप आराम से बना सकते हैं। और रैप्स ना भी हों तो सिंपल जो घर की रोटी होती है ना, उसके अंदर भी इस तरह से फ्रेंकी और रोल बना के खाया जा सकता है। रोटी से ना बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि इसका वेट जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट होता है, तो इससे ज़रा ना सही रहता है मेरे हिसाब से। आप घर में इतनी पतली रोटी नहीं बना पाते हैं, और अगर बनाएंगे तो उसने अकड़ जाना है बेचारी ने। हाँ ये तो है, क्योंकि जैसे ही हम गर्म करते हैं ना टॉर्टिला रैप को, तो वो जल्दी, अगर आपने देर लगा दी ना तो इसमें मतलब अकड़ना शुरू हो जाती है। हाँ, वो सख्त होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने इसको हल्का सा सेक लिया था, और सेकने के बाद बस ये ना हम लोगों ने जल्दी जल्दी से बस रोल तैयार कर लिए थे। और बस ये था हमारा डिनर। और आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।